साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग पीसीएस मंत्रा के जो टेस्ट सीरीज है उसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और इसके एक टेस्ट पेपर में से जो 70 क्वेश्चन है शुरुआत को उसको कंप्लीट कर चुके हैं और इस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो बचे हुए से 70 क्वेश्चन है उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जलसंधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो यह है जिब्राल्टर जल संधि, जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है तथा स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। अगला है, कांगो नदी कौन सी रेखा को दो बार काटती है? तो कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को दो बार, कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट और अलूटस आदि किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? तो ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका के, तो देखिए दक्षिण अमेरिका में दो ही देश हैं जो स्थलबद्ध है, कौन से? बोल्विया और पराग्वे। नाम याद रखिएगा, बोल्विया और पराग्वे। किम्बरले का पठार कहाँ स्थित है? किम्बरले का पठार जो है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। जबकि देखिए एक किम्बरले का पठार और एक किम्बरले की खान है, कंफ्यूज मत करिएगा। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में, जबकि किम्बरले की खान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित हीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन सी संधि अलग करती है? तो इन दोनों को जो है कुक जल संधि जो है वो अलग करने का कार्य करती है। ठीक है, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप तथा दक्षिणी द्वीप को। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है देश और राजधानी के रूप में? तो आप देखें, यहां पर अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, पेरू की लीमा है, बेनू जिला की राजधानी कराकस है, परंतु चिली की राजधानी क्विटो नहीं है। चिली की राजधानी सेंटियागो है, क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा संलग्न है? तो इन चारों में से सबसे कम सीमा किसके साथ संलग्न है? म्यांमार के साथ। ठीक है, म्यांमार के साथ में ऐसे देखा जाए तो सबसे कम सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है और सबसे अधिक सीमा जो लगी है वो बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है इन चारों में? तो आप इन चारों में देखें तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इनकी क्षेत्रफल जो है भारत से अधिक है। भारत सातवां सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है विश्व में। अर्जेंटीना का क्षेत्रफल भारत से कम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक विस्तृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो वो है आपका लद्दाख। ठीक है, लद्दाख है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर आएगा। जीरो लाइन किस राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारित करती है? जीरो लाइन जो है, जीरो लाइन त्रिपुरा के साथ में। देखिए भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, जिसमें त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन की संज्ञा दी गई है। अगला है, भारत के तटीय मैदानों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? 4 कथन दिए गए हैं। देखिए पहला, पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा, सही है। पश्चिमी तटीय मैदान पर ज्वार नद मुक्त तथा पूर्वी तटीय मैदान पर नदी डेल्टा पाए जाते हैं, कथन सही है। सी, पूर्वी तटीय मैदान पर उन्मज्जन और निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान पर इसका अभाव है। ये उल्टा है, ये उल्टा लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि उन्मज्जन और निमज्जन के प्रमाण जो है पश्चिमी तटीय मैदान पर मिलते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान पर इसका अभाव है। तो यहाँ पे सी वाला आपका असत्य है। डी, पश्चिमी तटीय मैदान के अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान के कम कटे पिटे होने के कारण पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है। आगे चलते हैं, कालक्रमानुसार शैल क्रमों का सही क्रम क्या है? तो आप इसमें देखें सही क्रम कौन सा है, तो आप डी ऑप्शन देखें। आर्कियन, सबसे पहले आर्कियन है, फिर धारवाड़ है, फिर कुड़प्पा है, फिर विंध्यन है। ठीक है, तो ये आपका क्रम रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें सबसे देखिए सबसे प्राचीन कौन सी? आर्कियन है, फिर धारवाड़ है, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्यन। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो देखिए बुग्याल, उखरूल, खज्जर। देखिए इसमें बुग्याल और पयाल जो है उत्तराखंड में है, खज्जर हिमाचल प्रदेश में है, उखरूल मणिपुर में है। तो इन तीनों में से कोई भी जम्मू कश्मीर में नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए खीर गंगा उष्ण जल स्रोत जो है, हॉट स्प्रिंग जो है, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में स्थित है, हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में।
तो ये आपका सुमेलित नहीं है। जबकि अरावली महाराष्ट्र में है, अत्रि उड़ीसा में है, जकरेम मेघालय में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें डायमीर जो ग्लेशियर है वो जम्मू कश्मीर में है, छोटा शागिरी हिमाचल प्रदेश में है, जेमू सिक्किम में है, नामिक जो है लद्दाख में नहीं है। नामिक जो है आपका ये लद्दाख में नहीं है। नामिक ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल रेंज में स्थित है, ना कि लद्दाख में। तो डी ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो पहला, भाबर क्षेत्र में नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं, सही है। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित है। तराई क्षेत्र जो है वो भाबर के दक्षिण में, भाबर उत्तर में है, उसके दक्षिण में तराई क्षेत्र, सही है। खादर क्षेत्र में बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है, ये भी सही है। उत्तर भारत के मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर भारत के मैदान की चौड़ाई जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती जाती है, नहीं कम होती जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे वो सकरा होता जाता है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं भारत के जलप्रपात और उनकी अवस्थित के बारे में बताना है, इनमें से कौन सा सुमेलित है, मतलब इसको सुमेलित करना है। तो देखिए, दूध सागर, दूध सागर गोवा में है, दूध सागर गोवा में तो 4 से मिला दीजिए। बरकाना, बरकाना कर्नाटक में है तो 1 से मिला दीजिए। और खंडाधार, खंडाधार जो है आपका उड़ीसा में है तो 2 से मिला दीजिए। पलानी जो है आपका, पलानी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है, 3 से मिला दीजिए। 4 1 2 3, ए ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इन चारों में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? देखिए, चुरिया मुरिया पहाड़ियां, डुंडवा श्रेणी, चोओयू, ये हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, हिमालय पर्वत श्रेणी में, ठीक है। जबकि कटचल जो है, कटचल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो चौथा वाला नहीं है, बल्कि 1 2 3 सही है, ए ऑप्शन। अगला है, भारत में पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति किस काल में हुई? पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति जो है आपकी कब हुई है? कैलिडोनियन काल में, कैलिडोनियन काल में हुई है। जबकि प्रीकैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वत, हर्षियन युग में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत तथा अल्पाइन युग में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। सबसे लेटेस्ट जो है वो अल्पाइन युग है। आगे बढ़ते हैं, खनिज संभाव्यता के दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है? तो ये है धारवाड़। धारवाड़ में धातुएं पाई जाती हैं, खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। धा से धारवाड़, धा से धातु, इसी तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित है? तो ये लघु हिमालय और शिवालिक, लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में, जो असम से पंजाब तक विस्तृत है। जबकि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है? तो इन चारों में से जो है देवगढ़ पठार विंध्याचल बघेलखंड पठार का हिस्सा है, ना कि छोटा नागपुर का। जबकि अन्य रांची पठार, पलामू उच्च भूमि, हजारीबाग पठार, ये आपके छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? देखिए, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, ये कथन सही है। अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में मिलती हैं, ये कथन गलत है। देखिए, कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी पिंडार से मिलती है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडार से मिलती है। भागीरथी नदी जो है अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है, ये पता है। मंदाकिनी नदी जो है, मंदाकिनी, यह पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। मंदाकिनी जो है अलकनंदा से, मंदाकिनी अलकनंदा से जो है वो नंदप्रयाग में मिलती है, ठीक है। जबकि धौली गंगा विष्णुगंगा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती है। तो बी वाला सही नहीं। जबकि सी देखिए, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, सही है। आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली सहायक नदियों में पूर्व से सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है? गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली नदियों में, ये गंगा नदी है तो इसके बाएं से मिलने वाली नदियों में, इधर से बाएं से मिलने वाली नदियों वाली सहायक नदियों में पूर्व से सबसे अंत में कौन सी मिलती है? तो आप यहां पे देखें, ये है आपकी महानंदा, ठीक है, महानंदा है। तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गोमुख के निकट गंगोत्री है, ठीक है। गंगा
जब यह देवप्रयाग अलकनंदा नदी से संगम होता है तो ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी में बाएं तट से पश्चिम से पूर्व की ओर, अगर यदि आप नदियों का क्रम देखें तो पश्चिम से पूर्व की तरफ हम लोग चलेंगे तो सबसे पश्चिम में रामगंगा, फिर उससे पूर्व में गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोशी तथा सबसे पूर्व में आपकी महानदी महानंदा नदी मिलती है। अगला है भारतीय प्रायद्वीप अपवाह के तंत्र के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, प्रायद्वीप की नदियां हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि यह आधार तल को प्राप्त कर चुके हैं। नहीं, इनकी ढाल प्रवणता जो है वो कम है। ठीक है, देखिए प्रायद्वीप की नदियां हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी तथा यह प्रवणावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। इन नदियों की ढाल प्रवणता अत्यंत कम है। यह नदियां आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, परंतु इनका ढाल जो है वो कम है। तो यहां पर बी वाला सही नहीं है। सी, यह नदियां विसर्प नहीं बनाती हैं, इस प्रकार से विसर्प नहीं बनाती हैं। ठीक है, यहां वर्षा जल पर निर्भर रहती तथा ग्रीष्म काल में सूख जाती हैं। सही है। अगला है शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कितनी पाई जाती है? वर्षा की मात्रा शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम। क्या कारण है कि मुंबई और कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं? क्योंकि समुद्री समकारी जलवायु के कारण। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? तो भारत जो है आपका वो शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले पवन प्रवाह या जेट स्ट्रीम वायुमंडल के कौन से मंडल में पाए जाते हैं? तो ये क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल जो सबसे नीचे वाला होता है ट्रोपोस्फियर, वहां पर। शीतकाल में सूर्य किस तिथि को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है? शीतकाल में सूर्य किस तिथि को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है? तो 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो ये जो होता है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। किसकी वजह से? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो यह आपके 112 से 115 सेंटीमीटर के मध्य होती है। बी ऑप्शन। कौन सी मिट्टी में सूखने पर गहरी दरारें उत्पन्न होती है? तो जो काली मिट्टी है उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे रेगुन मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, मृदा के कौन से स्तर को जल संचयन क्षेत्र भी कहा जाता है? तो यह है आपका स्तर बी। कौन सा है? स्तर बी। यह मृदा का तीसरा स्तर होता है। इसके ऊपर स्तर ए और सबसे ऊपर ओ होता है। यह चिकनी मृदा और गाद द्वारा निर्मित होता है। यहाँ जल संचय होता है। इसे जल संचयन क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें खनिजों का भी संचय होता है। मृदा का सबसे निचला स्तर सी होता है। अगला है निम्न कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या शेष सत्य है। हिमालय में ऊंचाई पर जाने पर वनों के प्रकार बदल जाते हैं। सही है। हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन पाए जाते हैं। दो के दोनों कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तांबे की प्राप्ति किस क्रम की चट्टानों से होती है? तांबे की प्राप्ति जो है आपका जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं उनमें खनिज पाए जाते हैं। तो तांबा भी एक प्रकार का खनिज है, तो ये धारवाड़ में पाया जाएगा। आर्कियन चट्टानों के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? देखिए, ये प्राचीनतम और मूलभूत चट्टानें हैं। सही है। आर्कियन चट्टानें, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं? नहीं, आर्कियन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो ये असत्य है। सी, इनका निर्माण लावा के ठंडा होने से हुआ। सही है। इनका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में है। ये सही है। छोटा नागपुर खनिज पेटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। छोटा नागपुर खनिज पेटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए। पहला, इसका विस्तार, छोटा नागपुर खनिज पेटी का विस्तार झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में। सही है। ये पेटी नीस एवं ग्रेनाइट शैलों से युक्त है। सही है। यहाँ देश का लगभग 75% लौह अयस्क पाया जाता है। ये कथन गलत है। इस पेटी में 90% से अधिक लौह अयस्क पाया जाता है, ना कि 75%। ठीक है, 90% से अधिक। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। भारत की लौह इस्पात पेटी निम्न में से किसे कहा जाता है? भारत की लौह इस्पात पेटी, अभी हमने ऊपर जो व्याख्या पढ़ी उसके अनुसार छोटा नागपुर खनिज पेटी, जहां पे 90% से अधिक पाया जाता है। खेतड़ी की खान निम्न से किस खनिज से संबंधित है? तांबे से। ये कहां पे है? राजस्थान में, राजस्थान के झुंझुनू में। भारत का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन कर्नाटक में होता है। कहां पर होता है? कर्नाटक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन। ठीक,
यहाँ की कोलार तथा हट्टी की खानों में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन होता है। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता में किया गया था 1818 में, कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में। यद्यपि यह कारखाना सफल नहीं हुआ था। तो ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हिंडाल्गो की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? इसकी स्थापना जो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से उत्तर प्रदेश के रेनकूट में की गई थी। अगला है, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किस निम्न से किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये अंगोरा ऊन जो है खरगोश से। किससे? अंगोरा ऊन विश्व स्तरीय उच्च कोटि का ऊन माना जाता है, इसका उत्पादन खरगोश से किया जाता है। ठीक है। जबकि पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। राजस्थान भारत का अग्रणी ऊन उत्पादक राज्य है। यहाँ पे सी ऑप्शन। देश के प्रथम सुपर फास्फेट संयंत्र निम्न से कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका रानीपेट में। कहाँ पर? रानीपेट में स्थापित किया, तमिलनाडु के रानीपेट में 1906 में स्थापित किया गया था। उल्लेखनीय कि देश में सहकारी स्वामित्व वाले प्रथम उर्वरक कारखाने की स्थापना बिहार के सिंदरी में हुई थी। नेपा नगर निम्न से किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये अखबारी कागज के लिए मध्य प्रदेश में स्थित है नेपा नगर। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को जोड़ने के लिए कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया? तो देखिए, मैदानी इलाके में 1000, पहाड़ी इलाकों में 500, मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250। ये तीन के तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन 1, 2, 3। राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति कब जारी की गई? तो यह नीति जो है 2015 में। कब? 2015 में जारी की गई। राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति 29 सितंबर 2015 को। झूम कृषि को अन्य किस नाम से जानते हैं? स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न से किससे है? तो इसका गुलाबी क्रांति का संबंध जो है ये मांस उत्पादन से है। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा गया है, किसे कहा गया है? एमएस स्वामीनाथन को कहा गया, एमएस स्वामीनाथन को कहा गया है। अगला है, ध्यान रखिए, अभी हाल ही में एमएस स्वामीनाथन का निधन हुआ है, तो इसलिए एमएस स्वामीनाथन पे सवाल बन सकता है आगे भी। टोडा जनजाति का निवास मुख्य तौर पर कहाँ माना जाता है? टोडा जनजाति का मुख्यतः निवास जो है आपका नीलगिरी पहाड़ी, आपका कर्नाटक आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर। ये समाज, इनका जो समाज होता है वो पितृसत्तात्मक होता है और ये भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित है। जौनसारी निम्न से किस राज्य की जनजाति है? तो जौनसारी आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? जौनसारी राजस्थान में। ठीक है, जौनसारी नहीं, राजस्थान नहीं, उत्तराखंड, बी ऑप्शन। जौनसारी आपके उत्तराखंड में भी हैं और भारत में वो उत्तर प्रदेश में भी है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जौनसारी भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित है और इनका समाज जो है पितृसत्तात्मक होता है। जबकि यहाँ पे जो हमने टोड जनजाति की बात की थी, ये नीलगिरी क्षेत्र में के निवासी हैं और इस जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। अभी मैंने टोडा के जनजाति बताते समय बता दिया था कि भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित है, ये गलत है ना ही। ठीक है, तो टोडा के बारे में याद रखिएगा, ये नीलगिरी क्षेत्र के निवासी हैं और इस जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन है। जबकि पितृसत्तात्मक समाज जो है जौनसारी समुदाय में पाया जाता है और ये उत्तराखंड की जनजाति है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश की सीमा रेखा नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? तो आप देखिए, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, ना कि नागालैंड, मिजोरम, असम। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है कौन सा? 3 चीजें दी गई हैं, तो आप देखें क्या सुमेलित नहीं, क्या हाँ सुमेलित नहीं है ये बताना है ना। तो पहला देखिए, लक्षद्वीप व मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप व मिनिकॉय जो है 9 डिग्री चैनल है, सही है। दूसरा, सुमात्रा व निकोबार डंकन पास, सही है। नहीं, ये सही नहीं है। सुमात्रा और निकोबार ग्रैंड चैनल और तमिलनाडु श्रीलंका ये डंकन पास। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सुमात्रा व निकोबार जो है वो ग्रैंड चैनल है, तमिलनाडु और श्रीलंका पाक की खाड़ी द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, बी ऑप्शन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों का घटता हुआ क्रम क्या है? तो सबसे अधिक जनसंख्या क्षेत्रफल किसका? राजस्थान का है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करती हैं? तो ये कौन सा है? सिक्किम है, सिक्किम, डी ऑप्शन। निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण
उत्तर नॉर्थ टू साउथ की ओर सही क्रम क्या है? तो सबसे नॉर्थ में पीर पंजाल, फिर उससे दक्षिण में आप चलेंगे तो जास्कर है, फिर धौलाधर है, फिर शिवालिक है। ठीक है, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर, शिवालिक, बी ऑप्शन। इसको आप मैप में जरूर एक बार देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की तरफ, ईस्ट टू वेस्ट, पश्चिम बंगाल से गुजरात की तरफ, तो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है ये बताना। देखिए, मैकाले सबसे पूर्व में है, उससे पश्चिम में सतपुड़ा है, उससे सबसे पश्चिम में बिंद आ जाएगा। मैकाले, सतपुड़ा, बिंद, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम, नॉर्थ टू साउथ की ओर सही क्रम क्या है? तो इसमें देखिए, सबसे नॉर्थ में आपका नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई है, उसके साउथ में इलायची पहाड़ियाँ, तो नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची पहाड़ियाँ। अगला, निम्नलिखित दर्रों का उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ क्रम क्या है? तो देखिए, इसमें आपका बी ऑप्शन देखिए, जोजिला दर्रा सबसे नॉर्थ में, फिर उससे साउथ में बुर्जिल है, फिर रोहतांग है, फिर माना दर्रा है। ठीक है, तो जोजिला, बुर्जिल, रोहतांग, माना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से, देखिए, गंडक, कोशी, गोमती, ये बाएं से मिलती है, परंतु टोंस नदी जो है वो दाएं तरफ से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? पश्चिमी तट पर नहीं स्थित। देखिए, तूतीकोरिन जो है पश्चिमी तट पर नहीं, पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तूतीकोरिन। जबकि न्यू मंगलोर कर्नाटक में, कोच्चिन केरल में, मर्मगांव गोवा में, तो ये आपके पश्चिमी तट पर है, जबकि तूतीकोरिन पूर्वी तट पर है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली, मतलब बंगाल खाड़ी में जो जाकर गिरती हैं, बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की क्रम क्या है? तो देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम बंगाल से गुजरात की ओर सही क्रम क्या है? तो यह सोन, बेतवा, चंबल, लूनी। लूनी सबसे क्या होगा? पश्चिम में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा भूटान के साथ सीमा बनाती, किन राज्यों की सीमा भूटान के साथ साझा होती है, कह सकते हैं? तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, 4 राज्यों की, ये ऑप्शन। कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से प्रवाहित होती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की कौन सी श्रेणी सबसे दक्षिण में स्थित है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की, तो देखिए, सबसे दक्षिण में कौन सी है? तो उत्तर से दक्षिण चलते हैं, इसमें नॉर्थ टू साउथ चलते हैं। सबसे उत्तर में आपका क्या है? ट्रांस हिमालय है, फिर बृहद हिमालय है, फिर मध्य हिमालय, सबसे दक्षिण में आपका शिवालिक हिमालय है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो नेपाल हिमालय जो है काली व तीस्ता के बीच में है। काली व तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। देखिए, सिंधु व सतलज के मध्य में जो है पंजाब हिमालय, तिस्ता तिस्ता व दिहांग के मध्य में आपका असम हिमालय है। सतलज व काली के मध्य कुमायूं हिमालय है। ठीक है, और काली व तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तो यहाँ पर ए वाला सही है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपके कोई सजेशन है, आप कुछ और तरीके का टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।